Hello bachcho, let's read out the question first. Define angle of banking. Draw a neat labeled diagram showing different forces and their components acting on a vehicle moving on a banked road. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सो बेसिकली यहाँ पर बैंकिंग ऑफ एंगल की बात हो रही है. सो हम सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे. सो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराती है, यानी कि टू कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कल और इन सर्कुलर मोशन इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हो जाता है FC इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के, जहाँ पर m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v उसकी वेलोसिटी हो जाती है और r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ जिसमें वो मूव होता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम डिफाइन कर देंगे एंगल ऑफ बैंकिंग को, कि एंगल ऑफ बैंकिंग ये होता क्या है. सो बेसिकली यदि मैं कंसिडर करूं एक कर्ड सरफेस को, सो लेट सपोज कि ये कर्ड कर्ड पाथ को कंसिडर करूं, कर्ड रोड को कंसिडर करूं. सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगी. ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इनर एज, ये हो जाएगा आउटर एज. सो बेसिकली क्या किया जाता है, आउटर एज ऊपर उठा दिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज. ठीक है, एट सम एंगल. सो उस एंगल को हम बोल देते हैं कुछ थीटा के इक्वल. सो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है आउटर एज का विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज फॉर द रोड, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग. अब बेसिकली ये ऐसा क्यों किया जाता है कर्ड रोड के लिए, ताकि इस रोड पे से गुजरने वाली जो भी व्हीकल होंगी वो एक सेफली टर्न ले सके अलोंग दिस कर्ड रोड. सो इसीलिए ये एंगल ऑफ बैंकिंग की जाती है. सो यहाँ पर सिंपली जो थीटा है वो इसको इंडिकेट कर रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग को. सो यहाँ पर हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इट इज the angle through which the outer edge of road is raised. ठीक है, सो ये तो हो गई डेफिनेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग. ना यहाँ से हमसे बोला गया है कि हमें एक नीट लेबल डायग्राम बनानी है जिसमें सभी के सभी फोर्सेस कंपोनेंट उस व्हीकल पर एक्ट होते हुए दिखाई दे ऑन टू द बैंक रोड. सो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर कंसिडर कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से बैंकिंग की गई है. ठीक है, इस तरीके से कुछ बैंकिंग की गई है, ये हो जाएगा बैंकिंग एंगल, इसको मान लेंगे थीटा. ना यहाँ पर एक व्हीकल, ठीक है, इस बैंक्ड रोड पर क्या हो रही है, इस तरीके से मूव हो रही है. सो ये मैंने व्हीकल बना दिया है. अब व्हीकल पर जनरली जो फोर्सेस एक्ट होंगी, सो एक तो इसके वेट के कारण से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएंगी जो कि हो जाएंगी सिंपली mg. नॉर्मल रिएक्शन की बात करूँ सो वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट इज कैपिटल N. बट देखिए ये जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा टिल्टेड है. सो मैं यदि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ इस पॉइंट से, सो ये कितने के एंगल पर हो जाएगा, वर्टिकल से थीटा पर. सो बेसिकली दिस नॉर्मल विल हैव द टू कंपोनेंट्स. इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos ऑफ थीटा और एक
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर जो n साइन ऑफ थीटा दिख रहा है और एक जो फ्रिक्शन होंगी जो कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगेंगी एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होंगी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्चुअली इस कार को एक प्रॉपर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r के इक्वल। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ फ्रिक्शनल फोर्स ये इंक्लाइन इस सरफेस से, सो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, सो फ्री बॉडी डायग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से मैंने एक वर्टिकल लाइन ले लिया। ठीक है, नीचे की जानिब लग रहा है mg, ऊपर की जानिब लग रहा है n cos ऑफ थीटा, इस जानिब लग रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स mv² बाय r, और इसे बैलेंस करने के लिए इस जानिब लग रही है n साइन ऑफ थीटा, और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया मेरा नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल बना रहा है थीटा, और ये हो गई फ्रिक्शन जो कि विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थीटा बना रही है। ठीक है, सो अब नॉर्मल के हमने दो कंपोनेंट्स लिख दिए, अब जो फ्रिक्शन है उसके भी दो कंपोनेंट लिख देते हैं। सो एक तो ये अलोंग दी हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा f cos ऑफ थीटा, और एक अलोंग दी mg लग जाएगा, यानी कि वर्टिकल f साइन ऑफ थीटा। ओके, सो ये सभी के सभी फोर्सेस हमने यहाँ पर रिजॉल्व करके ड्रॉ करके बता दी, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। शो द डिफरेंट फोर्सेस एंड देयर कंपोनेंट्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल ऑन टू द बैंक रूट। ठीक है, सो इसको हम यहाँ इस डायग्राम में भी बता सकते हैं कि ये एक कंपोनेंट हो जाएगा f साइन ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा f कॉस ऑफ थीटा। सो ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम, और ये कर्ड सरफेस पर, ठीक है, कर्ड पाथ पर जो व्हीकल रन हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम हो गई। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन which we have solved by using the simple concept of centripetal force. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.